जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक वीडियो मैंने कल डाली थी कट ऑफ से रिलेटेड नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड कि कितने मार्क्स जो है आपको चाहिए। उसके ऊपर बहुत से कमेंट आए हैं, बच्चों ने कहा है कि ऐसा नहीं है, ये है वो है, मतलब बहुत सी बातें जो हैं वो आई हैं। बहुत से कह रहे हैं कि सर 4 गुना वाला फंडा नहीं है, 50% वाला क्वालिफाई होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, रिस्पॉन्स की क्या कब आएगी, नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। वैसे मेरे हिसाब से मैंने जो बताया था वो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सब शिफ्ट जो है हार्ड है। देखिए, हालांकि शिफ्ट सारी की सारी हार्ड थी, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जो आसान हो। सारी की सारी शिफ्ट, सॉरी, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जो मतलब हार्ड हो। सारी की सारी आसान थी, लगभग बराबर थी। एक दो शिफ्ट को छोड़कर मैं वो बताऊंगा, अच्छा लगे तो ठीक है। किस पोस्ट के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सबसे पहले ये बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिप्लोमा होल्डर उस वाले को। वो कह रहे हैं कि सर हमारे को कितने चाहिए भाई। जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सबसे पहले तो उनको रिलैक्स कर देता हूँ मैं, चाहे वो टेक्निकल हैं चाहे मेडिकल हैं, चाहे वो ANM JNM MPSW हैं या फिर JE हैं या फिर आपके मतलब जो है विद्युत विभाग वाले हैं, ये जितने भी हैं इनको केवल क्वालिफाइंग चाहिए। केवल 50% भी आगे ना आपकी इतनी पोस्ट हैं, सारे के सारे आ जाओगे आप, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 50% भी मार्क्स बनते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका सेकंड पेपर के लिए कॉल आएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स की कैसी आएगी, कह रहे हैं कि सर जब आंसर की ही ले ली, तो मैं आपको बता देता हूँ। NT का एक प्रोसेस है, NT हमेशा लेता है कि मतलब आंसर की ले लेता है, नेट में भी ले लेता है, लेकिन 3 दिन बाद, यानी कि कल या परसों में ऑनलाइन आप अपना रोल नंबर मतलब डालकर चेक कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्स की, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन बाद ही मिल जाएगी आपको, इस बात की भी गारंटी देता हूँ। 20,000 बच्चों पर सर्वे किया मैंने, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जितना लग रहा था ना एग्ज़ाम आसान, उतना एग्ज़ाम आसान नहीं है। थोड़ा एग्ज़ाम वहीं पर जाकर सिस्टम टिक जाता है। सारा का सारा मतलब 60 से 70 के बीच में सारे के सारे आ चुके हैं, और आंसर की आएगी तो और भी कम आ जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो और भी कम आ जाएंगे, ठीक है। सारी की सारी बातें बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन वाला भी फंडा बताऊंगा, किसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 4 से 5 मार्क्स बढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ परीक्षा कितने बच्चों ने दी। तो ये जो है 7,53,000, लगभग 70% बच्चों ने जो है परीक्षा दी है। 30% बच्चे जो हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं मनोहर लाल खट्टर ने जो है शेयर की हैं। इसके अंदर देखिए जो है इतने बच्चों ने तो पत्र ही डाउनलोड नहीं किए, ये बात भी बताई गई है, ठीक है। 90,000 के करीब बच्चों ने तो 95,000 के करीब तो पत्र ही डाउनलोड नहीं किए। तो ये बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि कंपटीशन तो वही 1 लाख में होता है, जो बच्चे 1 लाख होते हैं उसी में होता है। एक सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है, देखिए ये न्यूज़पेपर है, इसके अंदर जो दे रखी है, देखिए एक पद के लिए 4 उम्मीदवार बुलाएंगे। ये बिल्कुल, मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक पद के लिए 4 ही उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा। 4 गुना वाला ही फंडा रहेगा, क्वालिफाइंग वाला फंडा नहीं रहेगा। एक बात तो भी, क्वालिफाइंग वाला हो गया तो फिर फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा तो कुछ होगा ही नहीं, बार बार बच्चे आते रहेंगे आते रहेंगे। देखिए इसके अंदर क्या कहा है, 15 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल भी मैंने आपको यही बताया था कि 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट आएंगी भी, मैं प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद पोस्ट आएंगी। ये जितनी भी पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा किसकी कितनी पोस्ट आएंगी, अगली स्लाइड वही है कि किसकी कितनी पोस्ट आएंगी। हरियाणा पुलिस की आएगी, सारी की सारी आएंगी। देखिए इसके अंदर एक बात कही गई है कि जितने भी 42,000 पद हैं उन सभी को एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा एक साथ। इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। वैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि अलग अलग बुलाएंगे। देखिए अलग अलग बुलाने से जो है परेशानी बढ़ती है, क्योंकि कितने तो पेपर देंगे, फिर सभी सभी पेपर्स में सभी एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट बैठ जाएंगे जिन्होंने अब क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है मेरे को अच्छी लगी, ये जो इसके अंदर कही गई है, ये जो है एक पद के लिए 4 उम्मीदवार बुलाएंगे, और इसने कहा 42,000 पदों के लिए 1,68,000 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी है भाई, इस बात को नोट करें, 1,68,000। और भाई मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, 1,68,000 में जिसने भी 50% नंबर लिए हैं वो सभी के सभी बुला लिए जाएंगे। अगर ये वाला फंडामेंटल होता, केवल एक ही एग्ज़ाम, आगे भी लिया जाता है, अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके लिए आपको कम से कम 70 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, जब जाके आप किसी पोस्ट के लिए बुलाए जाओगे। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी,
आज फिर बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छी पोस्ट के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए नहीं। हरियाणा पुलिस में तो फिर मैं बता रहा हूँ जिसका भी क्वालिफाई हुआ है उसका हरियाणा पुलिस का दूसरे पेपर के लिए कॉल आएगा, क्योंकि 10 गुना बुलाएंगे। 10 गुना का रूल है। 10 गुना का रूल क्यों है हरियाणा पुलिस में? क्योंकि फिजिकल है उसमें। तो 5,000 का 10 गुना 50,000 हो गया। तो 50,000 बच्चे ही ऐसे पाएंगे जो क्वालिफाई करेंगे, ये गारंटी लेता हूँ। जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करेंगे, मतलब हरियाणा पुलिस की प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है, प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। पोस्ट आएंगी दिसंबर में और प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है अगला पेपर लिया जाएगा। देखिए अब मैं दिखाता हूँ पोस्ट्स क्या क्या हैं। ये शायद आपने देख ली थी। एएलएम की इतनी है। एएलएम की जो है ये जो है एएलएम की है। मैं आपको बता देता हूँ जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर जितने भी हैं, डिप्लोमा वाले जितने भी हैं, आईटीआई वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, एमपीएचडब्ल्यू वाले हैं, एएनएम जेएनएम है, उन सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पोस्ट ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होते हैं, इसलिए वो जिसको भी क्वालिफाई हुआ है 50% जिसके भी है वो सारे के सारे दूसरा पेपर देंगे, गारंटीड भाई, ठीक है। हाँ, जो नॉन टेक्निकल बच्चे बच गए ना, नॉन टेक्निकल, उनके बीच में कंपटीशन होगा। नॉन टेक्निकल में थोड़ा कंपटीशन होगा। क्यों होगा? उसका रीज़न है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट है। कहाँ गई क्लर्क की पोस्ट? ये देखो क्लर्क की पोस्ट है। क्लर्क की पोस्ट 2700 है। थोड़ी और बढ़ जाएंगी, 3,000 हो जाएंगी। 3,000 का 4 गुना करना, 3 चौक 12। अब ये 12,000 बच्चों को बुलाया जाएगा इस पेपर। मैं पहले वाली की बात बता रहा हूँ। आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो सभी को एक साथ बुलाया जाएगा 1,68,000 को। उसमें तो सारे के सारे आ जाएंगे भाई, उसमें तो सारे के सारे 50,000 आ जाएंगे, ठीक है। वो तो बहुत अच्छा स्टेप अगर गवर्नमेंट ले लेती है तो। अगर ऐसे अलग अलग पेपर लेती है तो 12,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब 12,000 कैंडिडेट्स कहाँ पर पूरे हो जाएंगे? मैं गारंटी लेता हूँ जिसके क्वेश्चन 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन है, केवल वही आस लगाए कि मैं क्लर्क का दूसरा पेपर दे पाऊंगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई है, इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी इसमें, एक टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी, बहुत अच्छी पोस्ट आएगी, सबसे मतलब बेस्ट पोस्ट यही आएगी, ठीक है। लगभग ये मान के चलो 90 के करीब पोस्ट आएंगी। 90 गुना में अगर मैं 4 करता हूँ तो 360 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब 360 टॉपर को बुलाया जाएगा अभी। अब 360 टॉपर आप मान के चलो 80 नंबर आपके होने चाहिए, 80 क्वेश्चन प्लस होने चाहिए, जब जाके आप 360 में आ पाओगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वाली बात आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो पोस्ट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, वो है, ये है। ये डिप्लोमा वाले बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं। डिप्लोमा वालों टेंशन मत लो आप, आपका 50% में सभी को बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं है, आपके 4 गुना में सारे के सारे आ जाएंगे। नॉन टेक्निकल वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत है, उनको अच्छे मार्क्स लेने की ज़रूरत है। अब तो जिसके जितने आगे वो दी बेस्ट है। आप अपने जितने भी मार्क्स हैं वो कमेंट कर दें। वैसे मैंने ये जितना भी डेटा बनाया है मैंने चेक किया है, ये सारा का सारा लगभग 20,000 बच्चे, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, बहुत से बच्चों के मैसेज कमेंट आए हैं, उन्होंने जितने भी नंबर बताए हैं ये सारे 20,000 बच्चों के नंबर जो हैं 60 से 70 के बीच में बढ़ रही हैं। 60 से 70 के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न क्या देखो। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि मैथ रीजनिंग आई थी इसलिए ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। जिसकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छी है उसकी जीके अच्छी नहीं है, जिसकी जीके अच्छी है, उसका वो वाला पोर्शन अच्छा नहीं। मतलब सारा सिस्टम मिलकर यहीं पर टिक जाता है। सब बच्चे इसी एवरेज में आ जाते हैं 60 से 70 में, ठीक है। हाँ, हाई पोस्ट के लिए, अपर पोस्ट के लिए आपको 80 प्लस नंबर लेने पड़ेंगे, सभी चीज़ में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये तो थी पहले वाली बात थी। अगर आज वाली बात को मैं मानूँ ना, ये वाली बात अगर सही सिद्ध होती है तो देखो ये मैं थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये वाली पोस्ट अगर आपको सही आती है, नियम के अनुसार 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तृतीय श्रेणी में 42,000 हिसाब से इतने उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। ये देखो ये वाली बात जो है ना बहुत अच्छी लगी मैंने। ये अगर सिस्टम हो जाता है, तो आप ये मान के चलो जितने भी नॉन टेक्निकल बंदे हैं, आप बस सोच लेना जिसके भी 50% मार्क्स हैं ना, वो चाहे ये टॉपर उठाएं चाहे 4 गुना उठाएं, 50% में सारे आ जाएंगे। तो ये आप देख लेना, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप कितना अच्छा एग्ज़ाम होता है एच टेट सी टेट का, इसमें भी लगभग इतने ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं
और यहाँ पर भी यही बच्चे क्वालिफाई करेंगे। मैक्सिमम आप मान के चलना 1,75,000 कर जाएंगे, 2 लाख कर जाएंगे, इससे ज़्यादा 50% नंबर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो वैसे भी बस ऐसे ही देने के लिए चले जाते हैं पेपर कि चलो किस्मत को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला फंडा होता ना, मेरे को तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि सभी का पेपर ले लो जी, 4 गुना का ले लो, एक ही पेपर ले लो, बार बार पेपर के लिए मत बुलाओ। और ये वाली बात मेरे हिसाब से 90% ठीक है, मैंने इसको कन्फर्म भी किया है, ऐसे ही नहीं बता रहा। न्यूज़पेपर जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने एचएसएससी में मतलब एक अच्छे सोर्स के थ्रू पता करा कि ये बात ठीक है क्या, तो बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, अलग अलग पेपर नहीं लेंगे, एक ही पेपर लेंगे। उस पेपर में जो टॉपर है ना, उनको प्रेफरेंस मांग लेंगे, टॉपर वालों की पोस्ट वहाँ चली जाएगी, दूसरे वाले की ऐसे करके प्रेफरेंस चली जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा काम है भाई, ठीक है। तो आप ये मान के चलो अच्छे से तैयारी में लग जाओ, अभी से तैयारी में लग जाओ, आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। इस हिसाब से अगर होता है तो टॉपर आप टेंशन ही मत लो, जिसके 50% बन रहे हैं वो तैयारी में लग जाओ। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। और क्या नाम है, जो नॉर्मलाइजेशन वाली थी वो मैंने आपको बता दी भाई, ज़्यादा फंडामेंटल नहीं पढ़ ज़्यादा फंडा नहीं पढ़ने वाला है। हाँ, आप कई बच्चे ये इससे नाखुश होंगे, मैं कह रहा हूँ 6 नवंबर जो ना, 6 नवंबर की दोनों शिफ्ट, चाहे वो मॉर्निंग है चाहे वो इवनिंग है, दोनों की दोनों 5 नवंबर से थोड़ी ही हार्ड हैं। मानो इस बात को, मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी हार्ड हैं। आप चाहे मॉर्निंग को मान लो चाहे इवनिंग को मान लो, दोनों के दोनों हार्ड हैं। इनको नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा भाई, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे सभी का हार्ड है, सभी का बराबर एग्जाम है। मॉर्निंग जो 5 तारीख को मॉर्निंग को दे के आया है वो ये कहेगा ना जी मेरा था, ये कहेगा मेरा था, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं हाँ आपका होगा इसलिए आप बता रहे हो 6 तारीख को, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला ही बता दिया है। आपका रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया, 15 तक आ जाएगा। पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया कब कितनी पोस्ट आएंगी। टेक्निकल वालों के लिए भी मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स चाहिए पोस्ट के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। 4 गुना का क्या फंडा, ये भी मैंने आपको बता दिया, 4 गुना का ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है ये भी बता दिया। और रिस्पॉन्स की कब आएगी, मतलब 2-3 दिन बाद आ जाएगी, मैं डाल दूंगा अभी। मेरा टेलीग्राम चैनल उत्तम अकेडमी को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल उत्तम अकेडमी को ज्वाइन कर लेना भाई, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ब्लू कलर का लोगो मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको 4 की 4 आंसर की पहले भी डाल दूंगा, टिक की हुई। और उसके अलावा ये जो आएगी ना ऑफिशियल, एनटीए का ऑफिशियल आएगा ना, वो भी मैं आपको सबसे पहले डाल दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में हम भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।